अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को विज़िट कराने जा रही हूँ एक ऐसे सेटअप का जहाँ पे ओरिजिनल ब्रांडेड चीज़ें जो हैं बहुत इकनॉमिकल प्राइस पे अवेलेबल हैं। ये एक होलसेल की शॉप है जहाँ पे आपको अपने पार्लर के लिए, घर के लिए जो भी चीज़ चाहिए हो, हर चीज़ यहाँ पे दस्तयाब होती है और बहुत ही कम चार्जेस में। तो आप यहाँ पे कुछ भी आगे बोलें, हेयर पिन से लेके फेशियल तक, हेयर से रिलेटेड किसी भी चीज़, जो भी चीज़ आप मुंह से निकालेंगे आपको यहाँ पे हर चीज़ जो है वो अवेलेबल होगी। तो अभी मैं आपको सारा विज़िट भी कराऊंगी इस शॉप का और आपको दिखाऊंगी भी कि जो चीज़ आपको अपने शहर में और दुकानों पे 10 रुपए की मिलती है, वो यहाँ पे आपको हर चीज़ जो है वो आपको 5 से 6 से 7 रुपए में मिलेगी। तो चलिए बनिए रहेगा मेरे साथ पूरा व्लॉग देखने के लिए। लेकिन इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशन जो है वो शो होते रहे। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं इस दुकान पे हमने कैसे पहुंचना है। मैं जी साहिवाल से जाती हूँ इस शॉप पे। ये सबसे पहले फ्रीदिया पार्क से हमने टर्न ले लिया। मैं आपको साहिवाल से इस जगह का सारा जो रास्ता है वो समझाऊंगी। उसके बाद हम गर्ल्स कॉलेज रोड को क्रॉस करेंगे। गर्ल्स कॉलेज रोड का सबको ही साहिवाल में जो रहते हैं उनको पता है। उसके बाद मिशन चौक से हमने राइट साइड पे टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद हम स्ट्रेट में जाएंगे और यहाँ से मैंने पेट्रोल रिफ़िल कराना है, इसलिए मैंने टोटल के पेट्रोल पंप पे गाड़ी को रोका और यहाँ से पेट्रोल फिल कराया। अच्छा जी उसके बाद जैसा कि आप सबको पता है रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है साहिवाल में, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती साहिवाल से निकलते हुए इस सेटअप पे जाने के लिए। तो ये जी हमने लेफ़्ट टर्न ले लिया टोटल के पेट्रोल पंप से और ये देखिए रोड की सारी सूरत हाल, सारी सिचुएशन जो है आपके सामने है। रोड कंस्ट्रक्शन जो है हमारे शहर में 2 साल से हो रही है, देखें कब कंप्लीट होती है, क्योंकि हम ये सारी प्रॉब्लम बहुत फेस करते हैं सारा दिन, ट्रैफिक जैम। और ये मैं अर्ली इसलिए निकली हूँ कि ट्रैफिक जो है वो कम होगी और आगे हम आसानी से पहुँच सकेंगे। अच्छा जी उसके बाद कॉलेज चौक आ जाएगा। कॉलेज चौक से हमने राइट साइड पे टर्न कर लेना है अपनी गाड़ी को। तो ये जी मैं कॉलेज चौक से राइट साइड पे टर्न कर रही हूँ। कॉलेज चौक का भी साहिवाल में रहने वाले हर बंदे को मालूम है कि कॉलेज चौक कहाँ पे है। राइट साइड पे टर्न कर ली गाड़ी। यहाँ पे भी अगेन रोड सिचुएशन जो है आपके सामने है सारी, क्या सूरत हाल है कि कैसे हमें, ज़ाहिर है जब तक रोड नहीं क्लियर होती तो रास्ते भी इसी तरह रहते हैं। अच्छा जी इसके बाद हमने मठाली रोड पे चले जाना है। मठाली रोड से अब हम सीधा जाएंगे फैसलाबाद की तरफ। मठाली रोड पे को क्रॉस करेंगे। उसके बाद मठाली रोड भी साहिवाल में रहने वाले हर शख्स को मालूम है, मठाली रोड से हम फैसलाबाद जाते हैं। उसके बाद रास्ते में बहुत ही खूबसूरत व्यू आते हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। साइडों पे फसलें, और कभी फसलें तैयार होती हैं, कभी तैयार हो रही होती हैं ज़मीन, इस तरह से। उसके बाद जी एक टूल प्लाज़ा आता है वे टू फैसलाबाद। वो टूल प्लाज़ा मैंने वहाँ पे गाड़ी को ब्रेक लगाई, ज़ाहिर है टूल प्लाज़ा है और इस पे हमने पर्ची देनी होती जो कि जस्ट 30 रुपीज़ होती है। ये 30 रुपीज़ ये चार्ज करते हैं, मगर कभी ये पर्ची देते हैं कभी नहीं देते। तो इन्होंने जी टूल प्लाज़ा पे हमें पर्ची दे दी है। अब हम खैर से रोड जो फैसलाबाद को जाता है उस पे स्टार्ट कर लिया सफ़र। रास्ते में ये दरिया रावी का पुल आता है, तो मेरा दिल किया कि मैं आपको दिखाऊं कि दरिया रावी भी क्या, जो साहिवाल में रहने वाले उनको तो पता है, जो दूसरे शहरों वाले हैं उनके लिए दरिया रावी का पानी खुश्क था। साइड पे इन्होंने फ़िश तैयार करके देते हैं खाने के लिए। बुकौल इनके वो दरियाई मछली होती है लेकिन होती वो फार्म की है। अच्छा जी इस तरह से हम रास्ते में जाते जा रहे हैं। ये समुंदरी वाली रोड आ जाएगी, समुंदरी रोड से हम जाएंगे और ये अब हम समुंदरी को भी क्रॉस करेंगे कलमा पढ़ते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के हम समुंदरी में हमने एंटर कर लिया था।
अब रास्ता ख़त्म होने पे आया है तो जनाब ये आ रहा है फैसलाबाद का टूल प्लाज़ा। यहाँ पे भी ये देखिए जी जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है टूल प्लाज़ा। सूरत हाल इसकी सारी आपको नज़र आ रही होगी। इस टूल प्लाज़ा पे भी जो वो पर्ची है वो 30 रुपीज़ है, लेकिन ये सूरत हाल देख के ये देखें लगता तो नहीं है टूल प्लाज़ा, लेकिन इन्होंने इस तरह से शायद ये कंस्ट्रक्शन कर लें आगे फ्यूचर में, लेकिन हम काफ़ी सालों से इसको ऐसा ही देख रहे हैं। तो ये जनाब यहाँ पे भी हमने पर्ची ली है, टूल प्लाज़ा को पे किया 30 रुपीज़। और ये बच्चे यहाँ पे इस तरह पानी सेल कर रहे होते हैं, छलियाँ वगैरह। अब हम एंटर हो गए हैं जी फैसलाबाद में। फैसलाबाद में जाते हुए मैं आपको दिखाऊंगी, फैसलाबाद की ट्रैफिक तो बहुत ही ख़तरनाक है, सबको पता है। यहाँ पे रिक्शे वाले कोई भी नहीं देखता कि क्या है। अच्छा जी, यहाँ अल अज़ीज़ रेस्टोरेंट से हमने लेफ़्ट टर्न ले लेना है। अल अज़ीज़ रेस्टोरेंट से हमने लेफ़्ट टर्न लेके तो पुल आता है, उस पुल पे हमने उस पुल को क्रॉस करना होता है। तो ये हम लेफ़्ट टर्न अल अज़ीज़ से लेके उस पुल पे हमने कर लिया है अपने सफ़र का आगाज़। और उस पुल को जब हम क्रॉस करेंगे, इस पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है। जैसा कि मैंने अर्ली स्टार्ट इसलिए लिया था कि मैंने व्लॉग बनाना था ताकि ट्रैफिक कम हो। जैसे जैसे 10, 11, 12 बजते हैं तो यहाँ पे रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो पुल जब हमने उतर गए पुल, उससे सीधा ही हमने जाना होता है। अल अज़ीज़ रेस्टोरेंट से लेफ़्ट टर्न लेके जो पुल आता है, उस पुल को क्रॉस करके हमने सीधा ही जाना है। और उसके बाद साइड पे सारी ये शॉप्स वगैरह आती हैं। फिर हमने राइट साइड पे टर्न करना है इमाम बारगाह रोड पे। यहाँ से हम टर्न करेंगे इमाम बारगाह रोड पे। या इस रोड पे इतनी ख़तरनाक ट्रैफिक होती है कि कोई रिक्शे वाला, कोई मोटरसाइकिल रिक्शे वाला, कोई वैन वाला, कोई बाइक वाला आपको नहीं देखेगा। यहाँ पे आपने बहुत सेफली ड्राइव करना होता है, आपने अपने आप को खुद बचाना होता है। आप किसी को यहाँ पे ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने मुझे क्रॉस किया है या गलत ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ पे आपने अपने आप को खुद सेव करना होता है। तो यहाँ पे हमने लेफ़्ट टर्न ले लेना है इमाम बारगाह वाली साइड पे जाने के लिए। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट्स का रास्ता है इधर से टर्न करने के बाद इमाम बारगाह चौक का, जो जहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये आ गया जी इमाम बारगाह चौक। यहाँ से हम लेंगे राइट साइड पे टर्न। फैसलाबाद में रहने वाले तो इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन दूसरे शहरों के जो लोग हैं उनकी आसानी के लिए मैं इतना क्लियर बता रही हूँ। अच्छा जी, इमाम बारगाह चौक पर जो इशारा है, यहाँ से हमने ले लेना है राइट टर्न। और ये यूनिवर्सिटी जो है बड़ी सारी, ये भी लेफ़्ट साइड पे आएगी। यहाँ से हमने 2-3 मिनट्स की ड्राइव पे जाएंगे। राइट साइड पे हमें प्राइम होटल नज़र आएगा। प्राइम होटल पे मोस्टली मैं यहीं पे अपनी गाड़ी पार्क करती हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी गाड़ी सेफ़ रहती है। जिस चौक में ये शॉप, जिस चौक के थ्रू जाना है, वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। तो ये जी राइट साइड पे वो चौक आएगा जिसको रीगल रोड भी कहा जाता है इसको, और ये इसको बुहाना बाज़ार भी कहते हैं। तो ये राइट साइड पे आपको एक चौक नज़र आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारा क्राउड नज़र आ रहा होगा, शॉप्स नज़र आ रही होंगी। तो हमने आगे से यू टर्न लेके आना है। यू टर्न लेके तो अब हमने प्राइम होटल की पार्किंग में मैंने गाड़ी जो है अपनी, ज़ाहिर है मुझे जहाँ सेफ़ फील होता है पार्किंग का, ये 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं जस्ट, लेकिन आपकी गाड़ी जो है वो सेफ़ रहती है। तो यहाँ पे मैं करूँगी गाड़ी पार्क। गाड़ी पार्क करने के बाद हमें पैदल जाना होता है उस रोड की तरफ। ये देखिए ये चौक आ गया, मैं आपको क्लियरली दिखाती हूँ। इस चौक में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, रिक्शे, मोटर बाइक्स, और ये यहाँ पैदल ही जा सकते हैं, गाड़ी पे नहीं जा सकते। अच्छा जी, यहाँ से हमने बाय रोड भी जा सकते हैं। ये चौक आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से हम स्ट्रेट जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं शूज़ की, होलसेल शूज़ भी यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं, जो आपको ब्रांड्स पे बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सस्ते। अच्छा, आपने एक फर्स्ट आती है
गली उसको आपने छोड़ देना, उससे आगे जाना है जहाँ पे बहुत सारी शूज़ की रेहड़ियाँ भी लगी होंगी, शॉप्स भी होंगी। तो आपने एक गली क्रॉस कर लेनी इस चौक से, जब आपने उसकी तरफ जाना है। ये अब दूसरी गली की बाहर मैं आपको दिखा रही हूँ, और इस गली के अंदर यानी कि एक गली छोड़ के अगली गली में जब आप राइट साइड पे टर्न करेंगे तो इस गली के अंदर आपको सामने एक शॉप नज़र आ रही है, ब्राइडल पैलेस। ये तो भी मैंने इस गली में एंटर हुई हूँ। 4-5 शॉप्स छोड़ के उससे पहले भी एक कॉस्मेटिक शॉप है, लेकिन उनके रेट्स ज़रा और हिसाब के हैं। लेकिन जो होल सेल शॉप है जहाँ पे ये ब्राइडल पैलेस है, ये यहाँ पे हर चीज़ आपको बहुत ही अच्छी, बहुत क्वालिटी वाइज, रेट वाइज, हर लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अच्छा जी, अब हम एंटर हो रहे हैं इस शॉप के अंदर। यहाँ पे इनका ये एक सेलमैन है जो कि बहुत ही अच्छा डीलर है, इसका नाम हामिद है और हमेशा मुझे यही डील करता है। लेकिन अब इन्होंने 2 ब्रांचेस बना ली हैं और ये लड़का वहाँ पे होता है। ये शॉप का मैं आपको व्यू कराती हूँ। ये इनका ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें डिस्प्ले की हुई हैं जो मेन है। यहाँ पे मैं आपको रफली दिखा देती हूँ सारी। अभी मैं अर्ली पहुँच गई हूँ, अभी ये लोग अभी आए हैं और शॉप की सेटिंग भी कर रहे हैं। इसके बाद इनकी बेसमेंट में जो इन्होंने सेटअप किया हुआ है हेयर एक्सटेंशंस का है, ट्रॉलीज़ हैं, स्टीमर्स हैं, और उसके बाद अंडर गारमेंट्स हैं जो कि आपको होलसेल रेट पे मिलती हैं। यानी कि आप अगर इस जगह पे आप एंटर हो जाएं तो आपको बाहर कुछ भी शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद फिर से मैं ग्राउंड फ्लोर पे आ गई हूँ। ग्राउंड फ्लोर का व्यू कराती हूँ आपको, मेकअप से लेके हर चीज़ नज़र आएगी। अभी मैं इनके ऊपर वाले पोर्शन में भी आपको लेके चलती हूँ। ये देखें, जैसा कि मैंने बताया कि अभी इन्होंने स्टार्ट ही किया है, शॉप अभी ओपन किया और ये कुछ चीज़ें सेट करें। मैं ऊपर आपको लेके चलती हूँ जहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता, सिर्फ स्टाफ जो है शॉप का वही जाता है। यहाँ पे इन्होंने इस तरह से डिस्प्ले की हुई हैं चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें, पता नहीं, मैं तो सोचती हूँ ये कैसे याद रखते हैं, इनको कैसे ख्याल रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। अभी इसके ऊपर एक और फ्लोर है, सेम वो ऐसे ही सेट है, वहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह से चीज़ें पड़ी हुई हैं। बॉडी स्प्रे से लेके फेस की हर चीज़, फेशियल, मेकअप, हेयर से रिलेटेड हर चीज़, हेयर एसेसरीज़, क्रीम्स आपको चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड, घर की कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये जी इनका सेकंड फ्लोर जो है, यहाँ पे भी इस तरह से इन्होंने सेटअप किया हुआ है अपना। टेल कॉम, डाई बाउल्स, नेल एक्सटेंशन की चीज़ें, आईलैश एक्सटेंशन की चीज़ें, हर चीज़ें यहाँ पे दस्तयाब है। आप यकीन मानिए, मैं साहिवाल से फैसलाबाद ब्राइडल पैलेस पे हर ट्यूसडे को जाती हूँ, और ये देखें सामान इनके इस तरह से पैक होते हैं जो कि दूसरे पार्लर्स पे, दूसरी शॉप्स पे ये होलसेल की है, दूसरी शॉप्स पे भी सामान भेजते हैं। और मुझे साहिवाल से इस शॉप पे जाते हुए पेट्रोल फील नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ मुझे मेरे शहर में 1000 रुपये की मिलती है वो यहाँ पे मुझे 550-600 इस तरह मिलती है। गोल्डन रोज़ की जो बेसिस हैं, या हर चीज़ की जो सॉरी मिस रोज़ की बेसिस और क्रेलॉन, हर एक्सपेंसिव से लेके इकोनॉमिकल रेट्स में हर चीज़ यहाँ पे दस्तयाब है। ऑर्डिनरी के सीरम्स क्या, इन शॉर्ट वर्ड आप कुछ भी ख़रीदना चाहें तो आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा, मैं तो सोचती हूँ ये लोग कैसे याद रखते हैं कि इतनी चीज़ें कहाँ पड़ी हैं, कैसे पड़ी हैं। टिश्यू रोल तक, हर चीज़ आपको, डिटॉल तक यहाँ से मिल जाता है। तो ये एक छोटा सा क्लिप मैंने आप लोगों को बनाया है। अगर आप ब्यूटी पार्लर्स रन कर रही हैं या घर में भी कोई चीज़ चाहिए, आपकी शॉप भी है, तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे रश स्टार्ट होना शुरू हो गया। उसके बाद मुझे कुछ एक्सटेंशंस चाहिए थी जो कि नीचे बेसमेंट में डिस्प्ले है। हज़ारों की तादाद से इनके पास एक्सटेंशंस हैं, जूड़ा, क्लिप कैचर वाली, करली, स्ट्रेट, और जो एक्सटेंशन चुटिया में, जस्ट हर टाइप की एक्सटेंशन जो है इनके पास अवेलेबल है, और बहुत ही कम पैसों पे।
खैर मैंने अपनी शॉपिंग की, उसके बाद मैंने बिल पे किया। ऑर्डिनरी के कुछ सीरम्स चाहिए थे, ओरिजिनल भी दिखाए इन्होंने, दुबई के भी दिखाए। अब जैसा कि टाइम होना शुरू हो गया 11:30 और रश जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया, तो शुक्र है मैं टाइम से आ गई थी और मैंने टाइम से ही अपनी शॉपिंग कर ली है। और फिर मैं वापसी के लिए निकली हूँ। उसी चौक से क्रॉस करते हुए वापस प्राइम होटल पे आई। प्राइम होटल से फिर हमने पार्किंग वाले को 100 रुपीज़ पे करके अपनी गाड़ी निकाली और वापसी साहिवाल के लिए हमने जो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से हम जाएंगे। इमाम बारगाह चौक से सेम उसी पुल पे जाएंगे जो अल अज़ीज़ रेस्टोरेंट पे जाता है, और उसी पुल से फिर हम क्रॉस करते हुए अल अज़ीज़ को क्रॉस करते हुए फिर हम साहिवाल की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। और ये ट्रैफ़िक, अब मैं आई थी सुबह और ये मुझे अब मगरिब ऑलमोस्ट होने वाली है, 4:45 का टाइम हो चुका हुआ है। तो ये अब हम वापस जा रहे हैं यहाँ पे। तो आज मुझे टाइम मिल गया कि रश में अर्ली आ गई थी, कुछ चीज़ें जल्दी, वरना आप यकीन करें 7-8 तो ऐसे ही बच जाते हैं यहाँ पे शॉपिंग करते हुए। तो ये वापसी का रास्ता सेम वही डेंजरस ट्रैफिक जिसको मैंने क्रॉस करना है। तो आप भी ज़रूर, अगर आप फैसलाबाद में रहते हैं तब भी, और अगर फैसलाबाद से बाहर हैं तो आप ज़रूर इस शॉप पे आइएगा और आपको ज़रूर फ़ायदा ही हासिल होगा। मैं व्लॉग्स बग़ैर मकसद के लिए नहीं बना रही, मेरा कोई इनके साथ कमीशन फ़िट नहीं है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि यहाँ पे आपको चीज़ जो है वो आधे पैसों में नहीं तो 25-30% कम पे ही मिलेगी। तो आप भी ज़रूर टाइम निकाल के, अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए हो या आप नया सेटअप बना रहे हो तो आपने ज़रूर विज़िट करना है। रास्ते में वापसी पे एक ट्रक था, उसमें बहुत इजी फील कर रहा था एक लड़का, तो मेरा दिल चाहा मैं उसकी भी वीडियो बनाऊं। वापसी पे फिर हम सेम उन्हीं रास्तों से आए और हमने उसी टोल प्लाज़ा पे जहाँ पे हमने एंट्री ली थी उससे एग्ज़िट होना है और उसकी तरफ टोल प्लाज़ा की तरफ जा रहे हैं। ये देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मगरिब होने वाली है, तो अब हम सब वापस जा रहे हैं। ये लोग फैसलाबाद से बाहर जा रहे हैं। तो ये हमने उसी टोल प्लाज़ा पे जिस रास्ते से आए थे समुंदरी रोड वाली साइड से, उसी टोल प्लाज़ा पे क्रॉस करना है। आगे जाएंगे, यहाँ पे एक नारियल की रेडी लगी होती है और जब भी हम यहाँ आते हैं तो उस नारियल वाले से हम ज़रूर नारियल ख़रीदते हैं और उसका बिल्कुल फ़्रेश होते हैं। तो मैंने चाहा कि मैं उसका भी आपको दिखाऊं। तो ये है जी फ़ाइनल व्लॉग, आपके लिए ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा आपको।